हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें से आपको अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और आखिरकार जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो है क्या। तो वीडियो पूरा देखते हैं, चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ये कुछ इस टाइप का आपके सिलेबस का इंटरफेस है। तो यहाँ पे देखिए हम सीधा आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपको इंट्रोडक्शन देना है। सेकेंड, अगर बात करूँ सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, कि कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं फार्मास्यूटिकल में, कौन कौन से एरर आ सकते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी किस तरीके से चेक करते हैं, उसके बाद आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से चेक करते हैं, उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, ये सब आपका किस में आ जाएगा, सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स में। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, अगर मैं इन तीनों टॉपिक में से ए बी सी में से अगर इंपॉर्टेंट बताऊं फर्स्ट चैप्टर में तो है इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। अब देखिए इम्प्योरिटीज किस तरीके से आ सकती है फार्मास्यूटिकल में। सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल एंड आर्सेनिक। पहले तो आप लिमिट टेस्ट को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और इसमें कौन कौन से लिमिट टेस्ट पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लोराइड का पूछा जा सकता है, हैवी मेटल्स का पूछा जा सकता है, आर्सेनिक का पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो लिमिट टेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, वैल्यू और अमाउंट लाइकली प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, मींस आपका सब्सटेंस जो है, जो ये सब्सटेंस है ये कितने % प्योर है, इसमें कितने सब्सटेंस प्रेजेंट है, बाहर के जो फॉरेन कंपाउंड है वो कितने प्रेजेंट है। मतलब लिमिट टेस्ट हम किसी भी सब्सटेंस का इसलिए लगाते हैं कि उसकी क्या पता चल सके, इम्प्योरिटी पता चल सके और उसमें इम्प्योरिटी कितनी है वो पता चल सके। राइट, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम एनालाइज करना, मतलब किसी भी चीज का पता करना। ठीक है, वॉल्यूम से, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। राइट, अब मैं आपको बता दूं इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एसिड बेस टाइट्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। एसिड और बेस मींस जब ये टाइट्रेशन होगा तो इसमें एक प्रोडक्ट आपका एसिड होगा, दूसरा आपका बेस होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। मींस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक एसिड है हमारे पास, एक हमारे पास बेस है, तो हमने इन दोनों की रिएक्शन करवानी स्टार्ट कर दी। इसमें हम डालते हैं एक इंडिकेटर, वो इंडिकेटर कोई भी हो सकता है, बेसिक नेचर का भी हो सकता है, एसिड नेचर का भी हो सकता है। जब ये ना तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये एसिड रहेगा ना ये बेस रहेगा, हो जाएगा न्यूट्रल, वो कंडीशन क्या हो जाएगी, उसका एंड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन। इस तरीके से नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है जो कि एक्वस मीडियम में नहीं होता है। तो यहां से अगर आप प्रिपेयर करें तो यहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। अब इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है यहाँ पे आपका हिमेटेनिक्स। अब देखिए हिमेटेनिक्स क्या होते हैं, ये हिमेटेनिक्स का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन करना। और ज्यादातर जो हिमेटेनिक्स दिए क्यों जाते हैं, जब दिए जाते हैं जब किसकी कंडीशन हो जाती है पेशेंट को, अनीमिया की। अनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो उसमें उस टाइम क्या दिए जाते हैं, हिमेटेनिक्स दिए जाते हैं। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट होते हैं जैसे कि एंटाएसिड हो गया आपका, उसके बाद एंटाएसिड्स में हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एंटाएसिड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि एसिडिटी को कम करें वो कहलाते हैं एंटाएसिड्स। अब आ जाते हैं टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि आपकी स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक, उसके बाद सिल्वर क्लोरहेक्साडीन, ग्लूकानेट, इस तरीके के जो ये कंपाउंड होते हैं तो टॉपिकल एजेंट। जैसे कि आपके मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको, लोशन हो गया, लिनेमेंट हो गया, ठीक है, ये सारे क्रीम हो गई, ये सब क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट होते हैं जो कि स्किन पे टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद है डेंटल प्रोडक्ट्स। अब डेंटल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि जो एंटी कैरीज होते हैं,
क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग के लिए काम आते हैं, जो आपके टीथ होते हैं उनकी क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए काम आते हैं, जिससे कि आपके दांत जो से रह सके, डेंटल कैविटी जो रह सके, पूरी डेंटल कैविटी सुरक्षित रह सके, सेफ रह सके, उसके लिए यूज होते हैं डेंटल प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेडिसिनल गैसेस, अब देखिए पहले तो मैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ आपको। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, डेंटल प्रोडक्ट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एग्जाम के हिसाब से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, हिमेटेनिक्स पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मेडिसिनल गैसेस कौन कौन सी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। अब मेडिसिनल गैसेस किसमें, एनास्थेसिया के टाइम यूज होती है मेडिसिनल गैसेस, तो इनका भी यूज होता है फार्मास्यूटिकल में। अब अगर हम आगे बात करें, फोर्थ, इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिंथेसिस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी इंपॉर्टेंट है, और इनके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनके नोमेनक्लेचर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, बताने हैं। जिसका भी जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका आपको बोल दिया जाएगा कि इनके नोमेनक्लेचर आपको करने हैं। उसके बाद फिफ्थ अगर मैं बात करूं, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो ड्रग एक्टिंग करती हैं, जो ड्रग एक्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ पे अनास्थेटिक्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वल्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट, ये ड्रग्स हैं। अब इनमें से पहले आप इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स इंपॉर्टेंट है, अनास्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटी डिप्रेसेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अनास्थेटिक क्या होते हैं आपको पता ही होगा, जो सुन करने वाला जो दवाइयां होती हैं वो कहलाती हैं आपके अनास्थेटिक्स, ठीक है। जैसे कहीं भी चोट वगैरह लग जाती है तो ये दो टाइप से होती है, लोकल अनास्थेटिक, जनरल अनास्थेटिक। मतलब किसी एक पार्ट पे अगर चोट लगी है, किसी भी सिंगल पार्ट को अगर सुन करना है तो उसके लिए लोकल एनास्थेटिक दिया जाता है, और अगर पूरी बॉडी को करना है तो उसे जनरल एनास्थेटिक दिया जाता है। उसके बाद है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अब सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ये सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का काम होता है ये टेंशन को रिड्यूस करते हैं, एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद इंड्यूस स्लीप, मतलब ये आप नींद की गोलियां जिन्हें बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो क्या होते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, जिसे लेने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो, थोड़ा रिलीफ महसूस हो, वो कहलाते हैं आपके सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। देखिए जैसे कि डाइजीपाम इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसके बाद फिनोबार्बिटॉल इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये ड्रग प्रिपेयर कर लीजिएगा, इनका काम क्या होता है ये सब देख लीजिएगा। और देखिए तैयार कैसे कर लें, अब आप पूछेंगे मैम ये प्रिपेयर कैसे कर लें। अब मैम आपको एक दिन में पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर ये प्रिपेयर करना है तो इसका सॉल्यूशन है ना उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे, वहां जाइए, वहां आपको एक एक ड्रग का पूरी तरीके से बताया हुआ है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की क्लासिफिकेशन पूरी समझाई गई है डीप में। साथ ही साथ अभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लास चालू है, जिसमें एक्सपर्ट टीचर्स है जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से करवा रहे हैं, जिसमें कि आपको पता होगा कि डाइजीपाम अगर आ गया तो आपको इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो सब आपको वहां पे गाइड करेंगे। उसके बाद है एंटी साइकोटिक। अब ये क्या होते हैं एंटी साइकोटिक्स, इनका काम होता है साइकोसिस को ट्रीट करना। अब साइकोसिस ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें पेशेंट जो होता है लगता तो है कि नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन उसे चीजें नॉर्मल नहीं लगती, जैसे कि वो आवाजें उसे सुनाई देंगी जो नॉर्मल पर्सन्स को नहीं सुनाई देंगी, ठीक है। अजीब अजीब सी एक्टिविटी वो करेगा, जो चीजें समझ में आनी चाहिए वो समझ नहीं आएंगी उसे, और जो नहीं आनी चाहिए वो समझ में आएगी। तो ऐसी ये कंडीशन कहलाती है आपकी साइकोसिस, ठीक है। तो उस ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक्स जो ड्रग हैं वो दी जाती हैं, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका एंटी कन्वल्जेंट। अब एंटी कन्वल्जेंट क्या होता है, एपिलेप्सी का आपने नाम सुना होगा, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, सीजर्स मतलब नॉर्मल दौरे जो होते हैं किसी भी कारण हो सकते हैं वो। तो ऐसे ये मेडिकेशन होते हैं जो कि आपके जो सीजर्स होते हैं या फिर जितने भी आपकी एपिलेप्सी होती है, एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं। क्लियर हुआ। एंटी डिप्रेसेंट, सब वाकिफ है डिप्रेसेंट से, तो जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं पेशेंट, उनके ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए सिक्स्थ जो है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब वो ड्रग जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, इसमें है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। अब सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होता है उसे डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसे एजेंट जो कि आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है जी एफिड्रीन,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट ऐसे ही एक दिन में समझ नहीं आएगा आपको, बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो एक दिन में और 1 घंटे में या 20 मिनट में आपको समझ नहीं आने वाला। इसके लिए भी आप जाइए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको सब चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट है जी डोपामिन, ये सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सबके बारे में अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, जाओ क्लास ज्वाइन करो, 1 महीने में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। उसके बाद है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नोरेफिड्रिन, एफिड्रीन और जितने भी कैटाकोलामाइन होते हैं उनके एक्शन को पूरी तरीके से ये इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर हुआ? नॉन एफिड्रीन और जितने भी कैटाकोलामीन होते हैं बाकी के, उनके एक्शन को इनहिबिट करने का काम होता है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट का। राइट। उसके बाद आ जाता है कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करती है, एसिटाइल कोलिन, ACH जिसे बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन के ऊपर ये काम करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। उसके बाद है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब देखिए कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी हुई, जो कि ACH के जो एक्शन को इनहिबिट कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कौन से होंगे, जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को सप्रेस कर देंगे। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग जो कि इसके एक्शन को इंक्रीज कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, और कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को सप्रेस कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे आपका ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब वो ड्रग जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती है। अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट इसमें दिया है जी एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और एंटी एंजाइनल ड्रग। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ ना कुछ इनमें से जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। एंटी अरिथमिक ड्रग। अब एंटी अरिथमिया कौन सी कंडीशन होती है, ये ऐसी कंडीशन होती है जब आपका जो हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है अरिथमिया। तो अब ऐसे ड्रग जो कि अरिथमिक कंडीशन को कंट्रोल करे वो कहलाती है एंटी अरिथमिक ड्रग। मतलब जब आपकी जो हार्ट बीट है, जो रिदम है, वो एबनॉर्मल हो जाए, उन्हें नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एंटी अरिथमिक ड्रग्स यूज होती हैं। अब आ जाते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। जब आप हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाए, तो उस टाइम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट दिए जाते हैं। राइट। उसके बाद है एंटी एंजाइनल एजेंट। अब एंजाइना कौन सी प्रॉब्लम होती है, एंजाइना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो आपकी हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण नैरो हो जाती है और एंजाइना की प्रॉब्लम हो जाती है। और मेनली इस कंडीशन का जो सिम्टम है वो क्या है, चेस्ट पेन। इसमें चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है और बाद में आके कन्वर्ट हो जाता है हार्ट अटैक में। अब आ जाता है, अगर इसकी दवाइयां ना करे भाई, जो आपकी कोरोनल आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है, तो अगर जब तक उसका मेडिकेशन नहीं होगा, भी चेस्ट पेन हो रहा है, बाद में हार्ट अटैक हो जाएगा। बात करते हैं डायरेटिक्स की। अब डायरेटिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर के, ब्लड के फ्लो को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, डायरेटिक्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर के फ्लो को कम करते हैं। राइट। वाटर के फ्लो को कम करते हैं, वो कंपाउंड होते हैं एंटी डायरेटिक, और डायरेटिक्स होते हैं जो कि वाटर के फ्लो को ज्यादा करते हैं। मेनली ये किस में यूज होते हैं, हाई बीपी। जब किसी का हाई बीपी हो जाता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डायरेटिक्स दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट। अब हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट वो एजेंट होते हैं स्टूडेंट्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, वो कंडीशन कहलाती है हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट। राइट। मीन्स कैसे कम करते हैं, अगर आपकी बॉडी में ऐसा हो जाए कि आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, तो उस टाइम क्या दिए, एनर्जी नहीं लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो उस टाइम क्या दिया जाता है, हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट दिए जाते हैं। राइट। उसके बाद है 10th एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। अब एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कौन से होते हैं, एनाल्जेसिक मतलब जो कि पेन रिलीफर हो, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स
जो कि इन्फ्लामेशन को कम करें। यहाँ आ जाते हैं एनसेड्स। एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, आपकी बॉडी में दर्द को कम करना और दूसरा इन्फ्लामेशन जो सूजन वगैरह हो जाती है उन्हें कम करना। अब इसका क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है, मैं फिर वही बोलूंगी, यहाँ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे पॉसिबल बनाना चाहते हैं और ईजी बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, जाइए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे, और बहुत अच्छी भी आपके लिए, और फीडबैक भी स्टूडेंट्स के काफी अच्छे आए हैं अभी तक कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, अब देखिए एंटी इन्फेक्टिव में एंटी फंगल एजेंट आ जाते हैं। एंटी फंगल का मतलब क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन, दाद, खाज, खुजली, उनको ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज होते हैं वो होते हैं एंटी फंगल। इसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, किटकनाजोल है, फ्लुकनाजोल है, सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है उसे खत्म करने के लिए भी आपके एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यूज होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट है एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट। एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट यूज होते हैं। एंटी वायरल, वायरल इन्फेक्शन किसी को हो जाता है एंटी वायरल एजेंट यूज होते हैं। एंटी मलेरियल, अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसके लिए एंटी मलेरियल्स यूज होते हैं। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड क्या होते हैं जी, सल्फोनामाइड भी एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ये जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं बॉडी के अंदर, राइट। उसके बाद आ जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एंटीबायोटिक दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टेटिक ऐसे कंपाउंड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोके, और बैक्टीरियोसिडल ऐसे कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म कर दे, मार दे। और उसके बाद है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब मैक्रोलाइट्स क्या होते हैं, मैक्रोलाइट्स भी बच गए हैं। एंटीबायोटिक होते हैं ये भी, मेनली ये किसे टारगेट करते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को। उसके बाद बात करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब देखिए नियोप्लास्टिक भी एक पार्ट है किसका, एंटीबायोटिक का, ठीक है, जो सॉरी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो हैं वो भी एक पार्ट है एंटीबायोटिक का। और नियोप्लास्टिक क्या होता है, नियोप्लास्टिक को आप बोल सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो कि ट्रीट करते हैं कैंसर को, कैंसरस ड्रग। मेनली इसे इसलिए अलग से कैटेगरी में रखा है क्योंकि ये क्या होती है, कैंसरस ड्रग होती हैं। क्लियर हुआ, ये कैंसरस ड्रग होती है जहां नियोप्लास्टिक का नाम आए, मतलब ये आप इसे कीमोथेरेपी बोल सकते हैं, कहीं कहीं कीमोथेरेपी बोलते हैं, नियोप्लास्टिक बोलते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग बोलते हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। मेनली है ये भी क्या, एंटीबायोटिक ही। क्लियर हुआ, तो एंटीबायोटिक में आपके क्या क्या आ जाएंगे, एंटीबायोटिक्स तो आ ही गए, मैक्रोलाइट्स आ गए, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आ गए, और ये जो हैं ये भी आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करें वो सब क्या है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और ये सब आपके क्या है, एंटी वायरल एजेंट्स हैं, राइट, जो कि वायरल इन्फेक्शन के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, उसके ट्यूबरक्लोसिस के लिए अलग है, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन, लेकिन ये अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जिन जिन ड्रग्स पे ये स्टार है, ठीक है, ये होप सो ये वीडियो देखने के बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे, जितना भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड, तो आप विजिट कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल। डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आपको वहां पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस हमारी चली हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव क्लासेस में एक्सपर्ट टीचर्स आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं एक शॉर्ट टाइम में। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 महीना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।